कटहल ले लो भाई, कटहल ले लो, अच्छे कटहल है। अरे रे रे कालू, तू कटहल कब से बेचने लगा? अरे मौसी, ये पेट जो न करवाए, भूख लगी थी तो सोचा जो हो हाथ में मिल रहा है वही काम कर लूं। अरे रे रे, कैसे दिए ये कटहल? 20 रुपए के एक है मौसी। अच्छा, मौसी को कुछ कम नहीं करेगा? अरे मौसी, तुम्हारी जो मर्जी हो वो दे जाना। अच्छा ले, मैं तेरा हक नहीं मारूंगी, ये ले 20 रुपए। अरे अरे भैरव, क्या हो गया? क्यों रोए जा रहे हो? अरे क्या बताऊं भैया, बड़ी मुसीबत है। मैंने फसल तो लगा दी है, पास में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इन फसलों को लगाने के बाद इसमें उर्वरक भी तो छींटने होंगे ना। अगर खाद नहीं दूंगा तो फसल अच्छी कैसे होगी? खाद के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे बीज के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। इन फसलों में खाद नहीं पड़ेगी और आखिरकार ये पौधे मर जाएंगे। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। क्या करूं? अच्छा सुनो भैरव, तुम चले जाओ घर और घर जाकर बिजली भाभी को कहना कि मैंने तुम्हें 2000 रुपए देने को कहा है और 2000 रुपए लेकर तुम अपने लिए। एक गांव में एक घर था और जोरदार बारिश हो रही थी। ऊपर बिजली आसमान में कड़क रही थी और बारिश की बूंदें खूब गिर रही थी। घर के अंदर कालू और बिजली बैठे थे और घर की छत से भी पानी घर के अंदर आ रहा था। अरे ये मुसीबत क्या है? लो, अब हमारी छत भी खराब हो गई और पानी अंदर आने लगा। क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। अजी, इस बार ना ऐसा करो, छत बनवा लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखती नहीं हो, एक दिन अगर काम पर न जाऊं तो चूल्हे पे हंडी नहीं चढ़ती है। और छत बनवा लूं, कहाँ से बनवा लूं? बड़ी मुसीबत है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, आप अब ये मजदूरी छोड़कर कोई व्यवसाय करो। सुना है व्यवसाय में बहुत फायदा होता है। हाँ, ये बात तुमने ठीक ही कहा, लेकिन मैंने कभी व्यवसाय करा नहीं है। मैं क्या करूँगा? अरे कुछ नहीं, पहले कोई छोटा सा काम करके देखो। ऐसा करो कि जंगल में कोई फल ले आओ जंगल से, वहाँ तुम्हें पैसे देने नहीं होंगे और तुम उस फल को बेचना। अरे जंगल से कौन सा फल ले आऊँगा? अरे पहले आप जंगल जाकर तो देखो, तभी तो पता चलेगा। अच्छा, अब तो ये रात तो काटनी पड़ेगी इस पानी में ही। अब अगले दिन सुबह देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बिजली, ओ बिजली, मैं जंगल जा रहा हूँ, एक टोकरी दे दो मुझे, शायद कुछ मिले तो टोकरी में ही भर कर ले आऊँगा। ये भी ठीक है, आती हूँ मैं घर के अंदर से अभी टोकरी लेकर। ये लो जी टोकरी। हाँ, दो ये मुझे। अरे यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या मैं अपना वक्त तो बर्बाद नहीं कर रहा? अच्छा, थोड़ा और अंदर जाता हूँ, लेकिन लोग तो कहते हैं कि जंगल का ये हिस्सा अच्छा नहीं है। अच्छा जाता हूँ ना, लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। अरे वाह वाह, मिल गया मुझे, इतने सारे कटहल लगे हैं। ये कटहल बेचकर तो मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता हूँ। मैं ऐसा ही करूँगा, इन कटहलों को तोड़कर टोकरी में भर लेता हूँ।
हाँ, अब ये टोकरी भर गई। अब इसे माथे पर ले लेता हूँ। अरे रे, ये क्या हो गया? यहाँ तो फिर से बारिश शुरू हो गई। क्या करूँ? जाता हूँ, कोई बड़े से पेड़ को देखता हूँ, उसके नीचे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं बारिश से बच जाऊंगा। हाँ, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। बड़ी अजीब बात है। अरे वो समझ में आया, इस कुमड़े के लत की वजह से नहीं आ रहा है। इस कुमड़े के पौधे ने पूरे पेड़ को ही छाप लिया है, तो कहाँ से पानी आएगा? मुझे भी एक आइडिया आया है। मैं अब इस कुमड़े के पौधे को ले जाऊंगा, छोटे वाले को, और उसे लगाऊंगा। कटहल ले लो भाई, कटहल ले लो, अच्छे कटहल है। अरे रे रे कालू, तू कटहल कब से बेचने लगा? अरे मौसी, ये पेट जो न करवाए। भूख लगी थी तो सोचा जो हो हाथ में मिल रहा है वही काम कर लूं। अरे रे रे, कैसे दिए ये कटहल? 20 रुपए के एक है मौसी। अच्छा, मौसी को कुछ कम नहीं करेगा? अरे मौसी, तुम्हारी जो मर्जी हो वो दे जाना। अच्छा ले, मैं तेरा हक नहीं मारूंगी। ये ले 20 रुपए। अरे वाह, बिजली ने सही उपाय सुझाया। व्यवसाय में तो ठीक ठाक फायदा है। मुझे तो मजदूरी से ज्यादा फायदा हो गया आज। ये तो बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। अब आगे क्या करूँ? घर लेकर इस कुमड़े के पौधे को। अरे ओ बिजली, बिजली, जरा बाहर भी निकलो। अजी क्या लाए हो? अरे ये कुमड़े का पौधा है, इसे लगा दो। इसे लगा दोगी तो ये हमारे छत पे फैल जाएगा। फिर बारिश की बूंदें हमारे घर के अंदर नहीं आएंगी। बारिश से बचाव हो जाएगा। अरे वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है। ठीक है, मैं इसे लगा देती हूँ। अरे बिजली, खाना दो, भूख लगी है बहुत तेज। हाँ हाँ, चलो खाना देती हूँ। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। और बिजली, तुम्हारे कहे अनुसार व्यवसाय करने से मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है। ये देखो पैसे। अजी ये तो बहुत अच्छा है। कल भी चले जाना और कटहल ले आना, कटहल को बेच देना। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा, अब खाना खा लिया, थोड़ा सोने जा रहा हूँ। तुम कुमड़े के पौधे को देख लेना। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, उसमें पानी दे दूंगी। अरे ये क्या है? अरे अम्मा, ये कुमड़े का पौधा है। देखो ना, 2-4 घंटे पहले ही लगाया है और ये कुमड़े का पौधा कितना बड़ा हो गया है। हाँ, ये तो होगा ही ना। ये जंगल का कुमड़े का पौधा है। हाँ, मेरे पति जंगल से ही लेकर इसे आए थे। ठीक है, इस पौधे का अच्छे से ध्यान रखना। अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इस कुमड़े के पौधे को अच्छे से बड़ा करना, ये तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देगा।
अरे टोकरी भर गई है, अब चलता हूँ मैं यहाँ से। हाँ, अरे भूख लगी है, कोई मेरी मदद करो। अरे बूढ़ी अम्मा, ये क्या हो गया? तुम यहाँ भूखी हो? ये लो कटहल अम्मा, इसे खा लेना। मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। अरे नहीं, मुझे यहीं पे रहना है। अच्छा अम्मा, ये लो, ये कटहल खा लेना अम्मा। ठीक है बेटा, जाओ तुम अब। तुम दोनों अच्छे हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया, वरना मेरे जंगल से मेरे पौधे और मेरा कटहल लेकर कोई चला जाए, ऐसा मैं होने नहीं देती। अरे वाह, ये पौधा तो बहुत बड़ा हो गया है। क्या बात है, आज सीधे घर आए हो, बाजार नहीं गए? अरे बस जाने ही वाला हूँ, बाजार के लिए ही निकलने वाला हूँ, सोचा कुछ खा पी लूँ। अच्छा ठीक है, ये लो खाने की पोटली और बाजार चले जाओ। अजी क्या हुआ, आज तो खाली हाथ आ गए हो? अरे वो कटहल का पेड़ टूट चुका है और अब वहाँ कुछ नहीं है, तो मैं बेचूंगा क्या, इसलिए चला आया। अरे वो देखो, हमारे छप्पर पे कितने सारे कुमड़े हुए हैं, हम इसे बेचेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम कुमड़े ही बेचेंगे अब। अरे बिजली, ये कैसे कुमड़े हैं जो कम ही नहीं हो रहे हैं? अजी ये जरूर कोई जादुई कुमड़े होंगे, तभी खत्म नहीं हो रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये कुमड़े हमारी भाग्य बदलने के लिए आए हैं, ये कुमड़े सबसे अच्छे हैं। अब कालू और बिजली को कोई दिक्कत नहीं थी। कालू बाजार आता है और बाजार में आकर कालू अपने ढाबा पे पहुंचता है और वहाँ मछली भात बना रहा होता है और ग्राहकों को आवाज लगाता है, आओ आओ, मछली भात खाओ, आओ आओ, बहुत अच्छा खाना है, खाओ खाओ। अरे भैया, कैसे प्लेट दिए? 70 रुपए प्लेट है भाई। अच्छा दो मुझे एक प्लेट। अच्छा 2 मिनट रुकिए। अरे भैया, कैसे प्लेट दिया? अरे ये 70 रुपए प्लेट है भाई। अरे ये तो मुश्किल हो गई, मेरे पास तो मात्र 40 रुपए है। अरे कोई बात नहीं है, 40 है तो भी आप खाना खा लो, लेकिन ऐसे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम खाना खाओ। लो भाई, ये तुम्हारे 40 रुपए। अरे तुम्हारे पास तो सिर्फ 40 ही रुपए है, तुम मुझे अगर दे दोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम इन पैसों को रखो, जब तुम्हारे पास पैसा हो तब मुझे वापस दे देना। अच्छा ठीक है भाई, तो फिर मैं चलता हूँ।
हाँ हाँ, आओ। अजी, आज क्या कमाई करी है? अरे आज तो कमाई कुछ खास नहीं हुई है, फिर भी अच्छी ही है। 500 रुपए आए हैं। अच्छा, और इसमें से कितनों को फ्री खिलाया होगा? अरे तुम बहुत चिक चिक करती हो बिजली, क्यों परेशान होती रहती हो? एक दिन यही लोग काम आएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कोई काम वाम नहीं आता है। अरे बिजली, तुम थका हारा आया हूँ, एक गिलास पानी पूछने के बजाय मेरे ऊपर चढ़ी जा रही हो, एकदम से उलूल जुलूल बोली जा रही हो। परेशान हो जाता हूँ तुमसे। अच्छा, चलो आओ खाना खा लो। तुम्हारी आदतों से तो मैं परेशान हूँ, तुम क्या परेशान होगे? बिजली, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ, जाओ ना, खाना है और सोना है, और काम ही क्या है तुम्हारे पास? बिजली, ओ बिजली, बिजली। आई। अरे सुनो बिजली, आज मेरा मन नहीं कर रहा है बाजार जाने का। ढाबे पर मैं नहीं जाऊंगा, सोच रहा हूँ खेत पर चला जाता हूँ और वहाँ देख लेता हूँ क्या हाल है खेतों का। हाँ, क्यों नहीं, मुफ्त में वहाँ ढाबे पे खाना खिला दो और उसके बाद अब खेत जाओ। अरे बिजली, तुम ना एकदम से चिक चिक ही करती रहती हो, सुबह हो शाम हो दोपहर हो। सुनो, मैं वहाँ पर इंतजार करूँगा, तुम खाना लेकर आ जाना। ठीक है, ले आऊंगी खाना, जाओ अब तुम यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे भैरव, क्या हो गया? क्यों रोए जा रहे हो? अरे क्या बताऊं भैया, बड़ी मुसीबत है। मैंने फसल तो लगा दी है, पास में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इन फसलों को लगाने के बाद इसमें उर्वरक भी तो छींटने होंगे ना। अगर खाद नहीं दूंगा तो फसल अच्छी कैसे होगी? खाद के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे बीज के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। इन फसलों में खाद नहीं पड़ेगी और आखिरकार ये पौधे मर जाएंगे। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। क्या करूं? अच्छा सुनो भैरव, तुम चले जाओ घर और घर जाकर बिजली भाभी को कहना कि मैंने तुम्हें 2000 रुपए देने को कहा है और 2000 रुपए लेकर तुम अपने लिए खाद खरीद लेना और अपने खेत में खाद डाल देना। अरे भैया, ऐसा अगर हो जाता है तो बड़ा अच्छा होगा, मेरी फसल मरने से बच जाएगी भैया। हाँ, तू परेशान मत हो, बस जाके यही कहना कि कालू भैया ने 2000 रुपए देने को बोले हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना। ठीक है भैया, यही कह दूंगा। बिजली भाभी, ओ बिजली भाभी, बिजली भाभी। अरे भैरव भैया, क्या बात है? बिजली भाभी, कालू भैया ने बोला है कि आप मुझे 2000 रुपए दे दे। अच्छा ठहरो, मैं अभी जाती हूँ। ये लो पैसे। अच्छा, मैं चलता हूँ भाभी। अच्छा ठीक है, जाओ फिर।
अरे बड़ी देर हो गई। ये बिजली को मैंने खाना लाने को कहा था, सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेकिन इस बिजली को कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। बताओ कितना वक्त हो गया। अजी आ जाओ बाहर, खाना ले आई हूँ। अच्छा अच्छा, दो भाई खाना दो। अच्छा ये बताओ 2000 रुपए भैरव को क्यों दिलवाए? अरे वो भैरव को खाद के लिए पैसे चाहिए थे, उसके खेत के पौधे मर जाते, फसल बर्बाद हो जाती, इसलिए मैंने 2000 रुपए दिलवाए। अच्छा तो असली कहानी ये है, तभी तो बोलूं ये मेरा घर बर्बाद करके रहेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने रखे रखाए पैसे को दे दिया, घर कैसे चलेगा? तुम्हारे इस दान करने की आदत से मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेरा घर बर्बाद हो जा रहा है। तुम्हारे जैसे कौवे के साथ तो रहना सबसे बड़ी मुसीबत है। अरे बिजली, ये क्या बोले जा रही हो? हाँ हाँ, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है तुम मेरे घर में रह रहे हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी पनौती है। अगर ऐसा है तो मैं घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। चले जाओ, जहाँ जाना है जाओ। नहीं जाऊंगा, अब मैं घर ही नहीं जाऊंगा। ये बिजली पता नहीं क्या समझ रही है, मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है बिजली को। नहीं जाऊंगा, अब घर नहीं जाऊंगा। अरे कौन है भाई? अरे क्या कर रहे हो कौवे यहाँ पे? अरे मैं अपनी पत्नी से परेशान होकर घर छोड़कर आ गया हूँ। मेरी पत्नी ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। तो बात तो सही है, अब क्या करोगे? इस जंगल में तो कोई भी तुम्हें खा जाएगा। तो खा ले, मुझे कोई डर नहीं है। अच्छा चलो मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना कुछ दिन, उसके बाद तेरा मन करे तो घर चले जाना। मेरा मन कभी नहीं करेगा। अच्छा अच्छा चलो तो। अरे बिजली भाभी, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, मैंने गुस्से में आकर क्या 2-4 बातें बोल दी। कालू घर ही नहीं लौटे हैं, 2 दिन हो गए हैं। अरे बिजली भाभी परेशान मत हो, अब हम सारे ढूंढ कर लाएंगे। तुम ये कुछ पैसे रख लो भाभी, तुम्हें जरूरत होगी तुम्हारे घर खर्चे के लिए। अरे आप ही हो क्या बिजली भाभी? हाँ हाँ मैं ही हूँ, बताइए, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। अरे मैंने एक दिन मुफ्त में खाना खाया था कालू भैया के ढाबे पर। मैं उनसे मिलने गया तो पता चला कि वो गुस्से में घर छोड़कर चले गए हैं। सोचा आपकी मदद कर दूं, ये कुछ अनाज है, आप इसे रख लो, जब तक भैया नहीं आते तब तक आपके घर का खर्चा चलेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा आप आइए। ठीक ही कहते थे कि बुरे वक्त में यही लोग साथ देंगे। मैं ही गलत थी, मैं भला बुरा कहती रहती थी इन्हें। आज ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी मदद करने के लिए आ रहे हैं। अरे बिजली, अब रोने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अरे बिटिया, ये यूं ही गुस्सा कर चला तो आया था, लेकिन मैं जानता था 2 दिन में इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये लो, तुम्हारा पति घर आ गया है।
मेरी ही सब भूल है बूढ़े बाबा। मैंने ही इन्हें इतना परेशान किया कि ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन ये सही थे। लोगों की मदद करने से बुरे वक्त पे वो भी काम आते हैं। आखिर वो काम आए। चलो, तुम्हारी वाली को तो अकल आ गया, पर मेरी वाली को अकल नहीं आया है। मैं तो अभी भी डर कर उससे रहता हूँ। जो वो कहती है मैं वही करता हूँ। अच्छा भाई, मैं चला, वरना मेरी वाली पिटाई करने लगेगी। अब कालू और बिजली अच्छे से रहने लगे थे और लोगों की मदद भी करते थे। ढाबे में अब बिजली भी कालू के साथ काम करने लगी थी और अब उनकी दिक्कतें खत्म हो चुकी थी।